उत्तराखंड में बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ज्वाला जलती है शिव भक्ति की, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर 6 महीने इंसान तो 6 महीने देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, और जहाँ पर जीवन में सिर्फ एक बार आना हर एक इंसान का सपना होता है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक ये है केदारनाथ धाम। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए यह मंदिर सदियों से अटल खड़ी है, और यहाँ पर आने वाले भक्तों का ऐसा मानना है कि भगवान शिव यहाँ किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड से। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है गौरीकुंड से। देख सकते हो मेरे पीछे आपको गर्म पानी की कुंड दिख रही होगी। तो जो भी भक्त श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं वो अपने दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले वो इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात माता गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करने के बाद वो निकल जाते हैं अपनी श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। गौरीकुंड में स्थित यह मंदिर माता गौरा को समर्पित है, क्योंकि इसी स्थान पर बैठकर माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले भक्त इस मंदिर में दर्शन करके ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव, श्री शैल मल्लिकार्जुन महाराज की जय, राष्ट्र सोमनाथेश्वर महाराज की जय, उज्जैन महाकालेश्वर महाराज की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय। फाइनली सुबह के 9 बजे हम अपनी ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम के लिए। और ये देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु चल रहे हैं, अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। प्लान ये था कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में हम अपनी यात्रा शुरू करें, बट डोली यात्रा देख रही थी जिसके कारण हम नहीं कर पाए। अभी जस्ट डोली यात्रा यहाँ से आगे निकली है और हम साथ साथ में जा रहे हैं। तो चलिए आज का ट्रैक हम शुरू कर दिए हैं श्री केदारनाथ धाम के लिए। जय बाबा केदार की। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी है 16 किलोमीटर, और ये 16 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही टफ है। केदारनाथ की इस यात्रा को भारत के सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से माना जाता है। इसके बावजूद भी हर साल दुनिया के अलग अलग कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गौरीकुंड आते हैं इस कठिन यात्रा को करके भगवान शिव के इस मंदिर का एक झलक पाने के लिए। यहाँ की हवा में एक अजीब तरह की शांति और प्यूरिटी है जो यहाँ पर आने वाले भक्तों को महसूस होती है। कहते हैं इस धाम में स्वर्ग से हवाएं आती है, और जब ये हवाएं आपसे टकराती है तो आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध हो जाता है। सो गौरीकुंड से 45 मिनट की ट्रैक करने के बाद आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगा। देख सकते हो मेरे पीछे ये है लोकेशन जहाँ से आपको पहला माउंटेन पे जो स्नो होता है उसका व्यू देखने को मिलेगा। अभी मेरे पीछे बादल है तो शायद आपको ना दिख रहा होगा कैमरे में, बट रियल में दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा। बट जब आप नॉर्मल दिनों में आओगे, जब मौसम एकदम क्लियर होता है जैसे कि जुलाई अगस्त के मौसम में, तो आपको सबसे पहला स्नो का व्यू इसी लोकेशन से देखने को मिलेगा। जब आप गौरीकुंड से 45 मिनट ट्रैक करके ऊपर आओगे तो आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कैमरे में शायद ना दिख रहा होगा बट यहाँ से दिख रहा है।
और पहला व्यू आपको स्नो का यहीं से देखने को मिलेगा। कुछ लोग इस यात्रा को पैदल चलकर करते हैं, तो कुछ लोग पिट्ठू से और कुछ पालकी से, लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने का सबसे इजी माध्यम है ये हेलीकॉप्टर्स। सिर्फ यही एक रास्ता होने के कारण केदारनाथ में मिलने वाले जरूरत के सामान पिट्ठू और खच्चरों के द्वारा इन्हीं रास्तों से ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं और ये पिट्ठू वाले एक बार में 100 केजी तक का वेट लेकर ऊपर तक चले जाते हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे आप गौरी कुंड से ऊपर की ओर बढ़ते हो, चीजों की रेट महंगी होती चली जाती है। अपने साथ आप ये कैरी करके ज़रूर आना, क्योंकि पानी के साथ ही इसको पीना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करके रखती है। तो आप जब भी आप केदारनाथ की यात्रा पे या फिर किसी भी माउंटेन ट्रैक पे जा रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर ज़रूर रखना चाहिए। ये एनर्जी बूस्टर है आपके लिए, और इस तरह के ट्रैक पे तो ज़रूर रखें। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी है 16 किलोमीटर, जहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 7 से 8 घंटे का वक्त लग ही जाता है। तो पूरे दिन की एक थका देने वाली नॉन स्टॉप ट्रैक के बाद फाइनली आप पहुंचते हो केदारनाथ। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, करेंगे उद्धार, सबका हो बेड़ा पार। हर हर महादेव। और जब पहली बार रास्ते के मोड़ से केदारनाथ मंदिर का ये व्यू दिखता है, वो पल मानो थम सा जाता है। बहुत से यात्रियों के आंखों से आंसू निकल आते हैं। केदारनाथ मंदिर का ये फर्स्ट व्यू सिर्फ एक दर्शन नहीं होता, बल्कि एक अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हम भीमबली से अभी ½ किलोमीटर पीछे हैं और एक बार मौसम बिल्कुल बदल चुका है। देख सकते हो, सिर्फ आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखना शुरू हो गया है। और अब ऊपर का जो मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि ऊपर में बारिश होती है। और अभी ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि स्नोफॉल भी कंटिन्यू हो रही है। तो स्नोफॉल तो अभी मिला नहीं है, बट बारिश ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द मिलने वाला है। देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है। तो चलो चलते हैं आगे। 2013 में आई आपदा में ये पूरा केदार घाटी तबाह हो गया था और बचा था सिर्फ ये मंदिर। और इस मंदिर को प्रोटेक्ट किया था इस बड़े से चट्टान ने, जो फ्लड के पानी के साथ बहता हुआ ऊपर कहीं से आया था और आकर मंदिर से 10 मीटर पहले रुक गया था। इस बड़े से चट्टान के कारण फ्लड का पानी डाइवर्ट होकर मंदिर के दोनों साइड से निकल गया था और मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं था जो दुनिया के लोगों ने देखा। आज इस चमत्कारी पत्थर को भीमशिला के नाम से जानते हैं और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु अब इसकी भी पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर ऊपर स्थित है एक छोटा सा मंदिर, जहां पर पूजे जाते हैं भगवान भैरवनाथ। भगवान भैरवनाथ को इस पूरे केदार घाटी का रक्षक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर में आकर दर्शन नहीं करते, आपकी केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ऊंचाई पर होने के कारण इस मंदिर से पूरे केदार घाटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। सो फाइनली बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन प्राप्त करके हम इस लोकेशन में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पहुंचने का रीजन है क्योंकि यहाँ से जो केदार घाटी का व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से।
केदारनाथ में सुविधाएं बढ़ गई हैं, वहां तक पहुंचने के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन भगवान शिव आज भी केवल समर्पण के भूखे हैं। आप जितना सच्चे और समर्पण भाव से इस पवित्र यात्रा को करते हो, उतना ही आप खुद को भगवान शिव के करीब महसूस करते हो। हर हर कहाँ जाना है? केदार बाबा, केदार बाबा, केदार बाबा पास શું છે? दया महाराज, नंदी महाराज। भारत की टोटल आबादी है 140 करोड़, जिसमें हर साल मात्र 10 से 15 लाख लोग ही इस मंदिर का दर्शन कर पाते हैं। तो जीवन में कभी भी आपको मौका मिले तो आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन जरूर करना। तो मैंने आपको बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन करवाए, ट्रैक की सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद मैंने आपको बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करवाए। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री केदार। उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों और अलकनंदा नदी के तट पे बसा एक ऐसा धाम जिसे आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। बद्रीनाथ धाम। इस धाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए उद्री, यानी जो इंसान एक बार इस पवित्र धाम का दर्शन कर लेता है, उस इंसान को दोबारा माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी वो इंसान जन्मों जन्मांतर के लिए पाप और पुण्य के चक्र से मुक्ति पा जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं हूं अभी बद्रीनाथ में। 4 धामों में से सबसे प्रमुख धाम, देख सकते हो मेरे पीछे बद्री विशाल जी की टेम्पल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा बद्री विशाल जी की, और साथ ही साथ आपको लेके चलूंगा नारायण चरण पादुका ट्रैक पे, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के ऊपर है। नारायण चरण पादुका कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु पहली बार इस पवित्र धाम में आए थे तो उन्होंने अपना पहला कदम इसी स्थान पे रखा था। आज भी इस स्थान पे भगवान विष्णु के पवित्र चरणों के निशान देखे जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 प्रमुख धाम द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी में से एक है। साथ ही साथ ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही पूर्ण होती है। यह पवित्र स्थान भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। नर जो अगले जन्म में अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। तो अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो दर्शन करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के जरूर आओ, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको लाइन में लगने नहीं दिया जाता है। तो आप 4 धाम में कहीं भी जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा के जाओ, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। वैसे केदारनाथ में आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी मैंने देखा कि लोग दर्शन कर रहे थे, बट बद्रीनाथ में अगर आप आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवा के आना। रजिस्ट्रेशन पर्ची दिखाना बहुत जरूरी है, वरना वो लाइन में लगने नहीं देते। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए आप पहुंचते हो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह 3 बजे बस मिलनी शुरू हो जाती है। बस का किराया है 900 रुपए, जो 9 से 10 घंटे का सफर तय करके शाम तक आपको बद्रीनाथ पहुंचाती है।
बस स्टैंड से बद्रीनाथ टेम्पल की दूरी है 500 मीटर, जहां तक आप इजीली वॉक करके जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हो तो पिट्ठू वाले वहां पे अवेलेबल होते हैं। वो आपसे 500 to 800 चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेट और आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। तो ये सामने का रास्ता आपको लेके जाएगा श्री बद्री विशाल मंदिर। यहाँ पे देखो टैग लगा हुआ है और जैसे ही आप अंदर जाते जाओगे 200 मीटर के बाद आपको टेम्पल मिलती है। तो चलिए चलते इस रास्ते में आगे और आज दर्शन करवाता हूँ आपको श्री बद्री विशाल जी की। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बद्री मंदिर के अलावा तप्त कुंड, नारायण कुंड, नारायण शिला, आदि केदारेश्वर मंदिर, शंकराचार्य मंदिर और ब्रह्म कपाल प्रमुख है, जिसका दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। और रास्ते में ही मिलता है आपको साकेत रेस्टोरेंट, यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर और इसके आगे से मंदिर का रास्ता है। और जैसे ही साकेत होटल से थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे 10 कदम तो आपको ये व्यू देखने को मिलता है हमारे श्री बद्री विशाल जी के टेम्पल की। देख सकते हो सामने में है वो मंदिर। तो देखो यहाँ से व्यू, हमें पहला दर्शन प्राप्त हो रहा है श्री बद्री विशाल जी की। ये देखो बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। मंदिर के सामने वाले पर्वत का नाम नर और मंदिर के पीछे वाले पर्वत का नाम है नारायण। मंदिर में इंटर करने के लिए आपको अलकनंदा नदी के ऊपर बने इस लोहे वाली ब्रिज को क्रॉस करना होता है। जैसे ही आप इस लोहे वाली ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड जाते हो, आप इंटर कर जाते हो मंदिर प्रांगण में। जैसे ही आप पुल को क्रॉस करके आओगे सामने में आपको दिखेगा दर्शन हेतु रास्ता। तो देखो ये जो ऊपर के राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है, आगे से जाके इसी में लाइन लगना होता है। और ये जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, इधर आपको देखने को मिलता है तप्त कुंड। देख सकते हो वहाँ पे है तप्त कुंड, जहाँ पे पहले स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद हम जाते हैं मंदिर में लाइन लगने के लिए इस साइड। तो चलिए सबसे पहले आपको तप्त कुंड के पास ले चलता हूँ। तो मैं पहुंच चुका हूं तप्त कुंड के पास। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो कुंड दिखाई दे रहा है, यही है तप्त कुंड। तो चलिए आपको दिखाता हूं, दर्शन करवाता हूं तप्त कुंड का। तो देखो ये है तप्त कुंड और यहीं पर स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं। देख सकते हो। और यहाँ का पानी बहुत ही गर्म होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री बताया जाता है इस कुंड का। और सबसे अच्छी बात है इस कुंड के कि देखो इधर मेल के लिए कुंड बनी हुई है और सामने में जस्ट फीमेल के लिए अलग कुंड बनी हुई है। तो महिलाओं का कुंड अलग है और यहाँ पे मेल का कुंड अलग है। देख सकते हो बहुत सारे यात्री यहाँ पे नहा रहे हैं। यह तप्त कुंड किसी चमत्कार से कम नहीं, जहाँ एक तरफ पूरा बद्री धाम 6 महीने बर्फ से ढका होता है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर का यह कुंड 12 महीने इसी तरफ 45 डिग्री टेम्परेचर पर उबलते रहता है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा कुंड के पानी से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और अब आपको लेके चलते हैं आगे। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद भक्त बाबा बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आप दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप शाम वाले टाइम में दर्शन करोगे 7 बजे के बाद तो आपके दर्शन आधे से 1 घंटे में आराम से हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ ब्रह्म कपाल की। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का सर कटने के बाद इसी स्थान पे गिरा था और आज वहाँ पे भक्त पूजा अर्चना करते हैं। बहुत लोग पिंडदान भी करने आते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जाता है ब्रह्म कपाल की ओर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और देख सकते हो ये है सामने में अलकनंदा नदी और यहाँ पे इस तरह के स्नान करने के लिए स्पेस बनाए गए हैं और बहुत लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। तो ये है ब्रह्म कपाल। इसी स्थान पे भगवान ब्रह्मा जी का सर कट के गिरा था और इस स्थान का नाम रखा गया ब्रह्म कपाल। और ऊपर में देखो एक ध्वज लहरा रहा है जय बद्री विशाल की और ये है स्पेस, इसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। जय बद्री विशाल। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रह्म कपाल तीर्थ है। तो यहाँ पर जो है जब भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं तो 6 महीनों में यहाँ पे जो है पिंडदान कार्य किया जाता है। इस स्थान की महिमा इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी के 5 शीश थे, तो 4 शीशों से जो है वेदों की रचना हुई थी, हमारे वेद निकले थे। और भगवान ब्रह्मा जी का एक शीश जो है विचलित हो गया था, विमुख हो गया था, वो कुदृष्टि में पड़ गया था। तो वो अपनी ही खुद की बेटी थी जो उस पर मोहित हो गए उस सर से। तो भगवान शंकर ने जो है
देखा कि पृथ्वी पर अनर्थ हो रहा है उस समय, तो उन्होंने उनके एक सर जो है खंडित कर दिया, भगवान जी का, ब्रह्मा जी का 5वां शीश, और वो भगवान शंकर के वो शीश जो है कटकर दाएं हाथ तक चिपक गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे तो उनकी ब्रह्मत्या का पाप उन पे लग गया। तो जब भगवान शंकर पे ब्रह्मत्या का दोष लगा तो वो तीनों लोग घूमे, कहीं ब्रह्मत्या से उनको मुक्ति नहीं मिली। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका। वो अयोध्या गई, मथुरा गई, काशी गई, कांची अवंतिका, पूरी द्वारिका होके वो जो है बद्रीश्य, वो अंत में वो बद्री का आश्रम आए, और जैसे ही वो इस स्थान पे आए वो सर उनके हाथ से छूट गया। जो आप देख सकते हैं भगवान शंकर की दाएं हाथ की उंगलियों के निशान है, 5 उंगलियों के, ब्रह्म कपाल स्थान से नाम जाना जाता है। और ये पूरी शिला है, अब ये बैठने के लिए बनाया गया है। एक समय में पूरा विशालकाय पत्थर था, जहाँ पे जो है प्रतिदिन भगवान विष्णु के भोग से, जब भगवान विष्णु को, बद्री नारायण को बाल भोग लगता है, उसका ही यहाँ पे चावल के रूप में पिंड बनाया जाता है, और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आकर उसका पिंडदान देते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने भी जब वो सर यहाँ पे छूटा तो उस ब्रह्म हत्या को पाप से मुक्ति पाने के लिए माता पार्वती के साथ यहाँ पे पिंडदान किया था, और जब वो पिंडदान दिया तो उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। और तत्पश्चात भगवान शिव ने इस स्थान को वरदान दिया। आज भी शास्त्रों में वर्णित है, एक अध्याय है, पिंडम कृत्वा विशालायाम। वो कहते हैं, हे भामिनी, पिंडम कृत्वा मतलब जो भी मनुष्य इस भगवान नगरी विशाल भूमि में, बद्री विशाल की इस पावन भूमि में अपने पितरों को पिंड दे देगा, उसके पितरों को निसंदेह ही मुक्ति मिल जाएगी। अन्य तीर्थे न च श्राद्धम। तो जो भी भक्तजन यहाँ अपने पितरों को पिंड देता है, अन्य तीर्थे न च श्राद्धम, उसको अन्य तीर्थ में कहीं पर भी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवलम तर्पणम आचरण, केवल जलदान करने के मात्र से ही उसके पितर उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जैसे गया, काशी, हरिद्वार, पुष्कर, इलाहाबाद आपने सुना होगा, तो यह मोक्ष धाम माना जाता है। ब्रह्म कपाली सर मतलब इससे ऊपर कोई स्थान नहीं होता है। यही वो स्थान है जहाँ से पांडव जो है स्वर्ग को प्रस्थान किए थे एक करके। यही वो नदी है जो अलकनंदा स्वर्ग से आती है, और 6 महीने कहा जाता है यहाँ पे भगवान नारायण तप में लीन रहते हैं। 6 महीने नर रूप में उनकी पूजा होती है, और 6 महीने ऐसा माना जाता है कि भगवान नारद जी ही उनका पूजन करते हैं। 6 महीने भगवान की अखंड ज्योति जली होती है, और भगवान का जो है यहाँ पे पूजन चलता रहता है। और ऐसी जो है भगवान की ऐसी माया है कि लाखों लोग यहाँ पे आके उनके दर्शन पाते हैं, और ब्रह्म कपाल तीर्थ में पिंड कर जो है उन्हीं के प्रसाद से अपने पितरों कहा जाता है, उनके पितर देव स्वरूप हो जाते हैं। और जो है यही यहाँ की महिमा है। जय बद्रीश। तो हमारे साथ अभी पंडित जी हैं, तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हो तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हो तो पंडित जी आपको दे देंगे। मैं इनका नंबर कह देता हूँ, आप बता देंगे वीडियो में। पंडित जी बता दो। तो जैसे ये कह रहे हैं कि आप जब भी यहाँ पे आना चाहें, नंबर तो हमारा ये है 9084049004। ये ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित नाम से आपको मिल जाएगा, और इस पे आप कभी भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। और हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि जब भी आप अपने पितरों को पिंडदान तर्पण कराएं तो ब्रह्म कपाल तीर्थ में ही कराएं, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि आपको ये भी बोल सकते हैं कि यहीं पे हो जाएगा कहीं पे भी, लेकिन जिस चीज़ का जहाँ महात्म्य है वो वहीं पे होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल इस परिसर में आके हमसे जानकारी भी ले सकते हैं, कब यहाँ पे आना सही है, नहीं है, किस समय आए, कब भीड़ रहती है, पितृपक्ष में आए या कब भी आए। यहाँ पे 6 महीने लगातार जो है पिंडदान होता रहता है। तो आप जो है इनके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, इनके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय बद्रीश। जय बद्रीश। तो आपको किसी तरह की कोई भी जानकारी हो तो मैं आपको नंबर दे दिया हूँ, आप यहाँ पे आओ, पंडित से बातचीत कर सकते हो। किसी तरह की कोई भी पूजा अर्चना आपको करना है तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हो। ब्रह्म कपाल के दर्शन के बाद अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ आदि केदारेश्वर मंदिर की, जहाँ पे पूजे जाते हैं भगवान भोलेनाथ। और ऐसा माना भी जाता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस मंदिर में आके भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करते हो। अब इसके पीछे का कारण ये है कि कभी ये पूरा बद्री क्षेत्र भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। बाद में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने तपस्या के लिए इस क्षेत्र को भगवान शिव से मांग लिया था। इस क्षेत्र का दान करके भगवान शिव हमेशा के लिए केदारनाथ चले गए थे। तो देख सकते हो अभी हम उस रास्ते पे हैं जो रास्ता में लेके जाती है चरण पादुका की ओर। सीढ़ी नुमा ये रास्ता है, मंदिर के जस्ट पीछे से निकलती है। तो चलिए चलते हैं और आपको भगवान विष्णु के चरण पादुका के दर्शन करवाता हूँ। तो बस थोड़ा सा और आगे चलना है और हमें दर्शन होंगे भगवान श्री हरि की चरण पादुका की। और ये देखो यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत है। दोनों तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे और पहाड़ के बीच में ये उजला उजला आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों देखो, चरण पादुका के ट्रैक पे हमें देखने को मिलती है गुप्त गंगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और गुप्त गंगा जी का दर्शन करवाता हूँ। सामने में एक गुफा है, गुफे के अंदर में नीचे में बहती है गुप्त गंगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ गुफे के अंदर और दर्शन करवाता हूँ। तो अभी मैं हूँ गुफा के अंदर और देख सकते हो अंदर से गुफा कैसी है। और यहाँ जस्ट आपको देखने को मिलती है गंगा मैया, इसे गुप्त गंगा कहते हैं। और अभी जस्ट गुप्त गंगा जी का दर्शन करके हम बाहर निकले हैं और हमें गौ माता का भी दर्शन हो गया है रास्ते में। जय गौ माता। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नारायण चरण पादुका के पास। मेरे पीछे में आप जो ध्वज देख रहे हो वहीं पे है नारायण जी की चरण पादुका। तो चलिए आपको लेके चलता हूं, वहां से दर्शन करवाता हूं। श्री हरि नारायण जी के चरण पादुका की जय बद्री विशाल। तो देख सकते हो दोस्तों, यही है भगवान विष्णु जी के चरण पादुका, चरणों के निशान। ये आप देख सकते हो, ये है उनके चरणों के निशान। तो ये फाइनली मैंने आपको दर्शन करवाए विष्णु जी के चरण पादुका की। देख सो फाइनली आज की वीडियो में मैंने आपको बद्रीनाथ के दर्शन करवाए, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रमुख मंदिर थे उसके भी दर्शन करवाए। मैंने आपको नारायण चरण पादुका के भी दर्शन करवाए। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।